जोहार नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ सहयोगी हैं देवेंद्र भैया एक तरफ और एक तरफ रंजीत जी हैं। देखिए, हम पत्रकार हैं और हमारा काम है सवाल पूछना, और सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा जिनसे उस मुद्दे का सरोकार है। तो भाई, पत्रकार का तो काम ही है सवाल पूछना। अब लेकिन अगर आप सवाल पूछ दिए और सामने वाला अगर भड़क जाए तो क्या कहेंगे आप? जब सामने वाला भड़क जाएगा तो आप यही कहेंगे कि क्या हमें सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? ये इसी मुद्दे पर हम चर्चा के लिए बैठे हैं, क्योंकि आज हुआ यूं कुछ कि रांची के विधायक सीपी सिंह वरिष्ठ विधायक हैं। सिर्फ बीजेपी से ही नहीं, पूरे झारखंड में आप देखें तो वरिष्ठ विधायक हैं। लेकिन आज जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, दरअसल मौका था, देखिए, सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामला और नगड़ी का जो जमीन वाला मामला है, उसे लेकर प्रखंड स्तर पर बीजेपी पूरे राज्य भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। रांची में भी प्रदर्शन हो रहा था, धरना हो रहा था। तो इसी दौरान जब पत्रकार पहुंचे तो पहले तो उन्होंने कैसे ये कहा है कि रुकना क्या है, अभी तो 8 गो आए हैं, अभी 20 ठो और आएंगे। पहले देख लीजिए, ये तेवर पहले देखिए और उसके बाद दूसरा तेवर भी दिखाएंगे। पहले ये वाला देखिए, आप पहला पार्ट 1 देखिए, इसको देखिए। लोग बाद फिर वो आएगा, क्या मजा आता है? इतना बड़का चैनल हो गया, लाखों करोड़ों लोग देख रहा है। अच्छा ठीक है भैया, अच्छा हो गया भैया, बहुत 5-6 गो हो गया था। नहीं यार, 2 4 6 7 8 9 हो गया। 20 गो नहीं, एक ही बार हो जाएगा। देवेंद्र भैया कहते हैं कि अभी 8 गो 5 गो 6 गो है ना, अभी 20 ठो और आएगा। इसको इस रूप में समझ सकते हैं आरती कि आज सुबह से धूप काफी तेज थी। अच्छा। और हम पत्रकारों को भी पसीने छूट रहे थे। आपको याद होना चाहिए कि जो सीपी सिंह, एक्चुअली हम लोग झारखंड में जब भी बात करते हैं तो चाचा चंपई की करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि इसी झारखंड में 7-7 बार के विधायक सीपी सिंह भी मौजूद है। बिना ब्रेक के, और इसी झारखंड में इंदर सिंह नामधारी आज भी तो झारखंड की सियासत के एक बड़े चेहरे हैं। और जब एक कर्मी पढ़ती है, उम्र के उस दौर पे वो पढ़ चुके हैं। नहीं, उम्र का हवाला बिल्कुल मत दीजिएगा देवेंद्र भैया। याद होगा आपको वो सदन का वाकया, जब उन्हें उम्र का हवाला दिया। नहीं, सदन का वाकया भी मुझे याद है। मैं एक दूसरे चैनल में तब काम कर रहा था। उस वक्त सीपी सिंह जी का इंटरव्यू ले रहा था। भूल बस मेरे मुंह से उस वक्त निकल गई थी उनकी उम्र। उस उम्र पर वो भड़क गए थे, कहे थे कि मैं तो अभी सिर्फ 74 का हुआ हूँ। 74 का उम्र में भी लोग स्वस्थ रहते हैं, ताजे रहते हैं। और सीपी सिंह के बारे में एक चीज मानना पड़ेगा कि बहुत ही एक्टिव रहते हैं, फिट रहते हैं, चलते फिरते हैं। और एक आपके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा भी हो ना, तो यदि सीपी सिंह को बुलाते हैं तो चले आते हैं। इतनी उनकी भलमानसी है और इतने लोगों से घुलते मिलते हैं। पर बात रही मौसम की, आज मौसम में कुछ इस तरह था, इस तरह तीखा था। राजनीति में जो तीखापन चल रहा है झारखंड की राजनीति में, सूर्य हांसदा को लेकर, रिम्स 2 को लेकर, तो एक उग्र राजनीति भाजपा करने की कोशिश, वो उग्र राजनीति हो रही है नहीं हो रही है पता नहीं, लेकिन कोशिश कर रही है। क्योंकि यदि उग्रता भाजपा की होती और इस लेवल तक की होती तो झारखंड का मोराबादी मैदान आज भरा होता। भरा क्या जा रहा है? प्रखंड कार्यालय भरा क्या जा रहा है, जो जिला मुख्यालय वो भी भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं, हम तमाम मीडियागण उसको देख रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि इस झारखंड में चाचा चंपई ही नहीं है और चाचा सीपी सिंह भी हैं। पर सीपी सिंह के बारे में वो चर्चाएं कम होती है और सीपी सिंह को कहीं ना कहीं के कारण एहसाने कमतरी का शिकार भी रहते हैं। उम्र के इस दौर में एहसाने कमतरी का शिकार होना और पर्याप्त मात्रा में भीड़ नहीं जुटना उसके कारण हो सकता है। और एक बड़ा कारण हो सकता है जो धूप पड़ने के कारण उनका बीपी शुगर जो थोड़ा इसमें बढ़ सकता है, और उम्र भी है, तो इस लिहाज से देखा जाना चाहिए। रंजीत, आपने भी सुना कि कैसे कह रहे हैं वो कि अभी रुक जाइए, और ठीक है, उनके कहने में कोई गड़बड़ी नहीं थी देवेंद्र, लेकिन वो लहजा बहुत कुछ कह जाता है। हाँ देखिए, बिल्कुल ये प्रदेश भर में कार्यक्रम ये हो रहा है, और ये जो कार्यक्रम जहाँ हम लोग जो बाइट दिखा रहे हैं, ये रांची महानगर का कार्यक्रम मतलब उनके क्षेत्र का ही है। जब उनके क्षेत्र का है, जहाँ से वो विधायक है, तो निश्चित रूप से उनसे लोग, मीडिया के लोग चाहेंगे कि उनसे सवाल पूछना। अब 8 रहे, 20 रहे, या 50 रहे, या 100 रहे, आप चाहते हैं कि परिसीमन हो जाए, 81 विधायक की जगह 150 हो जाए, हाँ, सारा मेरा सैलरी बढ़ जाए, सारी हम सुविधाएं बढ़ जाए। लेकिन मीडिया की संख्या जो है, जो 5 था, वो 5 से 10 नहीं पहुंचे, तो ऐसा नहीं होगा ना। जब
स्कूल बढ़ रहा है, हॉस्पिटल बढ़ रहा है, रोड बढ़ रहा है, सब आबादी बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से मीडिया की संख्या भी बढ़ेगी और उसके अनुसार आपको जवाब देना होगा। अब ये जैसा देवेंद्र जी ने बोला कि उम्र का असर, अपने आप को आप कितना झुठला लीजिए कि मैं जवान हूँ, लेकिन समय तो रुकता नहीं है, समय तो बढ़ता है और उसका असर है। सीपी सिंह तो शुरू से भोकल रहे हैं, बार बार ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन इन कुछ पिछले 1-2 साल हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा वो गुस्सा जाते हैं। पिछले समय का बात है, मैं 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब ये चुनाव नहीं हुआ था, एक कार्यक्रम में मैं मुख्य अतिथि बनकर गया, चीफ गेस्ट। अब जो वहाँ जो एंकर है उसने बोल दिया कि 5 बार के विधायक सीपी सिंह जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, उस पर वो नाराज हो गए कि हम 6 बार का हैं, 5 बार क्यों बोल दिया। अब अगर देखिए एंकर है, कुछ है, किसी से भी गलती हो सकती है। अच्छा, इन लोगों को ये गलत फहमी है कि पूरा हम रांची में बहुत लोकप्रिय है, पूरा झारखंड में बहुत लोकप्रिय है। आपको लोकतंत्र एक जो हम लोग का होता है, वोट जो होता है, उसको जो वोटर अपना अधिकार समझता है, इस नाते आपको वोट देता है। वो वोट देने के पीछे कई सारे कारण है, ऐसा नहीं कि आप बहुत लोकप्रिय है इसलिए आपको वोट दे रहा है। आधे से अधिक लोग को बोलिएगा तो वोट हम मजबूरी में दिए उनको, इस तरह की बातें आएगी। उनके सामने कोई विकल्प नहीं एक बात ठीक है। और लेकिन अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि लगातार वो बोलते हैं, लेकिन उनके हम लोग जो राजनीतिक जीवन में ये भी दौर हम लोग देखें कि सीपी सिंह चुप हो गए थे, दब्बू बन गए थे, ये दौर भी है, छोटा सा ही है लेकिन है। कब का है मैं बता रहा हूँ कि रघुवर दास का जब शासनकाल था तो उनको नगर विकास मंत्रालय दिया गया। हाँ, नगर विकास मंत्री रहते हुए भी सिर्फ रांची में जमे रहते थे। मंत्री तो आप पूरा राज्य भर के हैं, लेकिन आपका फोकस सिर्फ रांची में रहता था। और उस समय भी जब 19 में ऐसा लगा उनको कि मेरी टिकट यहाँ से रांची से कट सकती है और सरयू राय का टिकट जो कट भी गया, तो वो रघुवर दास के सामने गए तो पूरा वो नतमस्तक उस टाइम हम लोगों ने देखा चुप हो गया। फिर जैसे ही रिजल्ट बीजेपी के फेवर में नहीं आया, मतलब राजनेता किस प्रकार अपनी बातों को ये करते, जैसे बीजेपी के फेवर में रिजल्ट नहीं आया तो उन्होंने देखा कि, और बहुत सारे बीजेपी के लोगों ने देखा कि अब तो रघुवर दास राजनीति से आउट है। उन्होंने तुरंत रघुवर दास को लोगों ने कारण बता दिया, किसी कारण हम लोग हारे हैं, यही आदमी हम लोग को डुबा दिया। भाई 2-3 महीने के बाद लोगों को मालूम चल गया कि भले वो हार गए हैं लेकिन आला कमान के अभी भी चहेते हैं। तो फिर बोलने का टोन बदल गया। सीपी सिंह ने जो पिछले 25 साल 30 साल 40 साल से जो उन्होंने बताई थी कि हाँ बहुत हम बोल्ड है, बेबाक है, सब है, इस दौरान मैंने ये ऑब्जर्व किया कि देखिए समय के अनुसार उनकी भी भाषा जो है किस प्रकार बदलती है। और अब तो मीडिया के सवाल पूछ रहे हैं तो उस प्रकार करें, तो निश्चित रूप से उम्र का असर है, बाकी चीज भी है। और ये मान के चल रहे हैं कि अब तो मेरा आखिरी टर्म है, एक बार मिल गया तो आगे हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद वे आखिरी टर्म मानने के लिए तैयार है। आपने जिस तरह कहा कि मीडिया की संख्या बढ़ रही है, उनकी चाहत है कि मीडिया की संख्या उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी वे चाहते हैं। देखिए होता क्या है ना, नेशनल टीवी भी देखते हैं, उनको लगता है कि 100 मीडिया होता, और सही बात है 7 से 8 मीडिया था, तो उनका जो कद है उसके हिसाब से निश्चित रूप से उनके सामने 7 से 8 मीडिया होना उस कद के अनुरूप नहीं था। मुझे लगता है यह भी एक कारण था। और नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि सुर बदले उनके कैसे कैसे, प्री रिजल्ट, पोस्ट रिजल्ट, और उसके बाद जो दिखा उसमें, और शायद ये सारी चीजें आप खुद को क्या मानते हैं, ये आप खुद को कितना तवज्जो देते हैं, ये मायने नहीं रखता है। यही वजह भी रही कि जब नेता प्रतिपक्ष की बात चलने लगी 2019 के बाद से, तो अभी तक देखिए वो उनका नाम आते आते उस लिस्ट में फिर रह जाता है, ये भी कसक रहती है। ये रह जाता है, तो ये कसक है। और यही कारण है कि बीच बीच में भतीजा हेमंत से उनकी दोस्ती होती रहती है। खैर, ये तो पार्ट 1 था, तो हम मतलब इंटरवल नहीं लेने वाले हैं, हम आपको पार्ट 2 भी दिखाने वाले हैं। पहले पार्ट 2 आप ये सीन देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए सरकार का प्रवक्ता आप सरकार का प्रवक्ता की तरह मत कीजिए, आप सरकार का प्रवक्ता की तरह बात मत कीजिए। हाँ, हम पक्ष ले रहे हैं, उसमें आप हमारा पक्ष क्या लीजिएगा? आप तो विकास विरोधी बोल दिए हैं। क्या विकास विरोधी तो सरकार बोल रही है ना, आपको हमको बोल रही है? पूरा भाजपा को बोल रही है। भाजपा को कहने का मतलब आप एक विधायक है। तो भारतीय जनता पार्टी बने घर में बैठ के मुंह बंद करके चुपचाप घर में सोए रहे, आपके कहने का तात्पर्य ये हुआ क्या? कार्यक्रम में आप भी तो नहीं गए थे। हम नहीं गए थे, हम नहीं गए थे। आप पूछने वाले, आप कौन होते हैं पूछने वाले? आप कौन होते हैं पूछने वाले? आपका समर्थन है, आप सरकारी एजेंट है। ये बातचीत से लग रहा है सरकार का दलाल है, पूछ रहे हैं आप सरकार का दलाल। भैया ये पार्ट 2 था, कह रहे हैं मतलब
पत्रकार अगर भाई आप विधायक हैं, आप अगर किसी धरना प्रदर्शन में निकले और सच में आपका कद बहुत बड़ा है, आप अगर 7 बार के विधायक रहे हैं तो आपका कद और बाकियों में तो फर्क है, तो सवाल भी तो जाहिर तौर पर आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। तो अगर सरकार ने अगर कुछ नहीं किया है या किया है और उससे रिलेटेड अगर सवाल हम आपसे पूछ दे रहे हैं तो हम सरकारी एजेंट हो गए। उनसे पूछा गया था कि आप विकास विरोधी हैं और ये जेएमएम दावा कर रही है। हाँ। जेएमएम का दावा है विकास विरोधी है, क्योंकि रिम्स 2 का विरोध कर रहे हैं और रिम्स 2 झारखंड की जरूरत है, ऐसा सत्ताधारी। वहां पे ये पूछा गया उनसे, वो ज्यादा भड़के कि नगड़ी वाले मामले पर आप कहाँ थे। हाँ, नगड़ी वाले मामले पर आप कहाँ थे। तो ये सारे सवाल हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि मैं फिर बात करूंगा उम्र की। इस उम्र तक आते आते लोग को लगता है कि जो बातें भी हो, ये तो पोता पोती के उम्र का नहीं होता, पोता पोता के जो पोता होते हैं उसके उम्र, उसकी चाहत होती है कि पोता का पोता मेरे सामने हो। और जब पोता का पोता सामने होगा तब होगा कि भाई बहुत मुलायमियत होगी, बहुत नरमियत होगी, दादाजी वाला एहसास होगा। पर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि वे 7 बार के विधायक हैं, 7 बार के सीएम नहीं, ये 7 बार के विधायक है, 7 बार के सीएम नहीं है। उनकी आकांक्षा थी उस कुर्सी तक पहुंचने की। वो रंजीत जी ने इशारा जो किया उस दौर को याद कीजिए या उससे पहले वाला दौर याद कीजिए जब इंदर सिंह नामधारी के यहाँ पॉलिटिक्स हुआ करती थी और उनके साथ इनकी जोड़ी जमती थी। और वो वही इंदर सिंह रांची के इनके पहले विधायक भी थे, शायद नहीं, यहाँ से नहीं रहे थे, नहीं वो जसवंत सिंह थे। हाँ, तो इनकी जो जोड़ी जमती थी उन लोगों से, तो इनको लगता था कि जो सीएम की जो कुर्सी है झारखंड में, यहाँ तक सीपी सिंह भी पहुंच सकते हैं। लेकिन झारखंड के पॉलिटिक्स इस तरह से आदिवासी ओरिएंटेड हो गया और बीच में एक बार मौका भी मिला तो स्लिप करके चला गया रघुवर दास जी के पास। तो पॉलिटिक्स में इसकी टीस सीपी सिंह को सब दिन रहेगी और इसका असर भी उनके मेंटल हेल्थ पे देखा जा सकता है। क्या मेंटल हेल्थ पे क्या मतलब वो सच में वो कि 7 बार के विधायक रहे, चलिए ठीक है, एक मौका मिला था तो उस वक्त अचानक से रघुवर दास का नाम सामने आ गया, वो रघुवर दास भी वो मौका ले गए। उसके 6 बार के विधायक हैं, शायद 6 और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष भी बनने का मौका आया तो वो भी स्लिप हो गया। ये सारी चीजें हैं कि अब वो कुंठा, वो महत्वाकांक्षा जो पूरी नहीं हो पाई, वो अब इन सवालों में जब जवाब देने आते हैं तो वो दिखती है, उनके लहजे में वो दिखता है। देखिए हर कोई चाहता है कि राजनीति में जब हम अपना करें तो जो सर्वोच्च पद है वहां तक हम पहुंचे, उसके महत्वाकांक्षा रहती है। लेकिन पार्टी भी तो योग्यता देखती है, उसके अनुसार ही अपना निर्णय लेती है किसको बैठाना ठीक रहेगा। सामाजिक समीकरण, हाँ, सामाजिक समीकरण भी देखती है। अब उस पर जो भी मीडिया हाउस के जो भी पत्रकार ने पूछा, थोड़ा सा उनका सवाल जो है थोड़ा सा कम मतलब नहीं था कि इसलिए क्योंकि नगड़ी जो है ना वो रांची विधानसभा में नहीं। अगर रांची विधानसभा में रहता, रांची विधानसभा में कुछ भी मुद्दा हो, कुछ भी हो जाए तो सीपी सिंह जरूर वहां पहुंचते, लेकिन नगड़ी वो नहीं पहुंचते हैं। नहीं, उनकी वो राजनीति वही रहेगी, वो सिर्फ लेकिन नगरी के हाँ वही चीज, वो सिर्फ रांची के विधायक नहीं है, आप यहाँ के मंत्री रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, पूर्व मंत्री रहे और झारखंड भाजपा में एक बड़ा चेहरा रहे। मुझे ये कहना है कि अगर चंपाई सोरेन जो वहां से आकर, आप देखिए संतालियों का वो चेहरा है, वो संतालियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वो आकर नगड़ी में यहाँ पर जम सकते हैं, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जा सकता है, तो आप तो रांची और कांके में कितना, रांची कांके खिजरी ये तो सब आपस में जुड़े हुए हैं, फिर आप दूर रहेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप कहाँ थे। सवाल पूछना तो है ही, सवाल पूछना है, लेकिन उनकी जो राजनीति है, हाँ आप फोकस देखें, रांची से का जो सीमा, जो रांची विधानसभा की सीमा है उसके आगे हमको नहीं निकलना है। दूसरी बात, पत्रकारों को भी अब सलीका सीखना पड़ेगा। सलीका इसलिए कि अक्सर हमारे सवालों से नेताओं को परेशानी तो होती है और हम चाहते हैं कि भाई अपने तरह के सवाल पूछें। नेताजी चाहते हैं नेताओं की उनकी तरह बॉल हमेशा उनके पाले में रहे, तो बॉल उनके पाले में, बॉल हमारे पाले में, ये पत्रकार और राजनेता के बीच का जो टसल है वो सब दिन चलता रहेगा। कि आप जो है ना कि हर कोई चाहता है, सीपी सिंह नहीं, हर कोई चाहता है, हाँ हर कोई चाहता है कि सवाल जो है उनके हिसाब से ही हो, कोई उनके खिलाफ कोई सवाल ना करे। अगर उनके खिलाफ सवाल पूछे तो ये आसान आजकल उपाय है कि तुरंत बता देना कि आप तो फलाना के हैं। अब बीजेपी वाले से पूछे तो बोल देगा तुम तो कांग्रेस जेएमएम की तरफ से तुमको कुछ मिलता होगा,
कांग्रेस इधर से पूछिए तो बोल देगा तुम तो उसका गोदी मीडिया हो, तो एक और नहीं पूछिए तो फिर जनता जो बोलेगी कि तो सब तरफ से लेता लगता है। क्या ये हम लोग के साथ बात है। चंपारण सोरेन बेहद मुखर है इस समय पूरे मुद्दे पर। को अजय हम जैसा पत्रकार अभी चल जाए उनके पास और उनसे एक ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करे कि आप कुर्मी को एसटी स्टेटस देने के पक्ष में है या नहीं है। अब बताइए क्या स्थिति होगी। यदि वे हाँ बोलते हैं तो घाटशिला का चुनाव जाता है, नहीं बोलते हैं तो पार्टी तो उस हालत में क्या करेंगे वे। भाई हम पत्रकार तो इसीलिए ना बने हैं कि उनकी जो थोड़ी बहुत जो उनका कंफ्यूजन नहीं कहिए, उनकी जो थोड़ी बड़ी उत्तेजना है वो अपने सिरे लेकर के वहां से सिर रख दे। और मैं लास्ट में मैं अपने तरफ से बता देता हूँ कि इस प्रकार जो बीजेपी का रवैया, खासकर झारखंड बीजेपी के नेताओं का जो रवैया है कि जो यूट्यूब का पत्रकार है, सोशल मीडिया का पत्रकार है, छोटा मतलब इनकी इस जो एटीट्यूड है ना, इसने भी विधानसभा चुनाव में इनको हराने में बहुत बड़ी कारण है। इन लोगों का जो ये तरीका है, जबकि नेशनल लेवल पे बीजेपी ने सबसे पहले सोशल मीडिया की ताकत को समझा, लेकिन झारखंड बीजेपी के जो नेताओं ने हमेशा वो आपको अंतर आपको दिखेगा। बड़े चैनल के पत्रकार में, छोटे चैनल के पत्रकार में इस प्रकार के ना विवेक जो करते हैं ना, उसका परिणाम भी जो है वो पत्रकार ही नहीं है, मान 10 ही लोग देखता है तो 10 भी तो संख्या है ना, 2000 कुछ भी तो है। 2014 में जब सरकार बदली केंद्र में, उसका सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण डिजिटल प्लेटफॉर्म रहा। बीजेपी ने मतलब सेंट्रल बीजेपी ने उसे बखूबी इस्तेमाल किया। लेकिन अभी भी झारखंड में ये कहा जाता है कि यूट्यूबर्स हैं। आप बीजेपी के बात कर रहे हैं और सेंट्रल लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो हमारे पीएम मोदी भी सवालों के जवाब से तो बचते हैं। अलग नहीं है। यदि कोई तीखा सवाल है जो उस जमाने में सीएम रहते हुए किया जाता था तो भी वो झल्ला जाते थे, और बाद के दिनों में तो उन्होंने सवालों का जवाब देना। तो बहुत संभव है कि चूंकि पीएम मोदी भाजपा के लिए एक आदर्श पुरुष रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े नेता है, तो सीपी सिंह उससे भी प्रभावित हो गए होंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर ये है कि देखिए, जिनसे भी प्रभावित रहे हो, लेकिन बीजेपी की अगर सतही दशा जो है अभी, उससे ये आप देखकर आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो विभेदीकरण है ना, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो डिफरेंशिएशन है, यही एक बड़ी वजह रही। अगर जो हारी है पार्टी, तो उसमें एक बड़ी भूमिका इस जेस्चर ने भी निभाया है। जो पार्टी के नेता यहाँ जिस तरह से भेद करते हैं, यूट्यूबर्स में, बड़े पत्रकारों में, छोटे पत्रकारों में, बड़े चैनल में, छोटे चैनलों में और यूट्यूबर्स में। खैर, ये एक अलग मुद्दा है, एक अलग बहस का विषय है। लेकिन सीपी सिंह ने जिस तरह से ये कहा, 7 बार के विधायक रांची के सीपी सिंह ने ये कहा कि सरकारी एजेंट है, तो सरकार की तरफ से जब हम सवाल पूछे, अगर हम विपक्ष की भूमिका के तौर पर आपसे सवाल पूछे, तो सरकार के एजेंट हो जाते हैं पत्रकार, और जब पत्रकार सरकार से कोई सवाल पूछता है तो बीजेपी के एजेंट हो जाते हैं। आपको जो समझना है आप स्वतंत्र हैं समझने के लिए, लेकिन हमारा पत्रकार है, पत्रकारिता के एजेंट है, और हमारा काम है सवाल पूछना, और हम तो सवाल पूछेंगे। जोहार, नमस्कार।